Welcome to Navyug Pragati, Navyug School Educational YouTube channel. We are going to get an overview of the chapter Area and its boundary in this video. After watching this video, you will get an overview of area and perimeter and how it is used in our daily lives. Good morning children. आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, राइट? यू नो, एरिया एंड पेरीमीटर आर यूज्ड इन योर एवरीडे लाइफ्स. आप सबकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एरिया और पेरीमीटर हमेशा यूज़ होता रहता है. कैसे? अब मान लो कि आपके घर के बाहर एक पेवमेंट है या एक पाथ है जिसको आपने टाइल कराना है, राइट? तो अब आप शॉपकीपर के पास जाते हो मार्केट में और बोलते हो कि हमें टाइल्स चाहिए. तो टाइल्स वो पूछेगा आपको कितना एरिया कवर करना है, कितने एरिया के लिए मैं आपको टाइल्स दूँ. तो उसके लिए आपको एरिया पता होना चाहिए. अब व्हाट इज एरिया? एरिया इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट सरफेस. इस केस में ये पाथ है या पेवमेंट है, तो इस पेवमेंट, ये जो पेवमेंट है ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ये उसका एरिया है. अब हम ये कैसे जान सकते हैं? मान लो हमारे पास ये स्क्वायर मीटर के कुछ पेपर कटिंग्स हैं. हमने स्क्वायर मीटर की ये फर्स्ट स्क्वायर इसको कवर करने के लिए यहां रखा, राइट? सेकेंड, थर्ड, तो हमारी थ्री टाइल्स आ गई. ये 1 स्क्वायर मीटर की मान लो एक टाइल है, तो ये 3 टाइल्स आ गए हमारी. तो ये इसकी 3 लेंथ हो गई. ये रेक्टेंगुलर पाथ है और इसकी ये जो लॉन्गर साइड इज लेंथ, तो हमारी लेंथ क्या हो गई? ये 3 मीटर्स, क्योंकि ये 1 मीटर की टाइल है, 1 स्क्वायर मीटर की टाइल है, 1 स्क्वायर मीटर का ये पेपर कटिंग है, राइट? अब ऐसे ही हम सेकेंड रो बनाएंगे. ये हमारी सेकेंड कवर हो गई. क्लियर? तो जो हमारी ये टाइल्स है, ये जो हमारे कवर कर रहा है, ये हमारी 2 रोज बन गई इस पेवमेंट की. इस पेवमेंट पे हमारी 2 रोज बन गई, राइट? फर्स्ट रो में 3 टाइल्स, सेकेंड रो में भी अगर हम प्लेसिंग करते हैं तो 3 टाइल्स. क्लियर? तो हमारे पास ये हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया 2 times 3. वाई? बिकॉज देर आर 2 rows of 3 tiles each. तो दैट मीन्स 2 times 3 एंड 2 times 3 मीन्स 2 multiplied by 3. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट? टाइम्स मतलब 3. तो अगर आप 2 times 3 कर रहे हो, दैट मीन्स 2 multiplied by 3 एंड 2 3s are 6. तो इसका एरिया जो हुआ वो स्क्वायर मीटर हुआ. एरिया हम जब भी लिखते हैं तो स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं. अगर आपकी लेंथ ब्रेथ मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, अगर आपकी किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर, सेंटीमीटर है स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? तो ऐसे ये एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट होता है. क्लियर? अब और कैसे यूज होता है आपकी डेली लाइफ में एरिया? मान लो आपने कोई प्लॉट खरीदना है. क्लियर? कोई प्लॉट लेना है आपने, या घर बनाने के लिए कोई लैंड लेना है. कि जैसे ये देखो ये स्क्वायर प्लॉट है जिसके ऊपर ये घर बना हुआ है. तो जो स्क्वायर प्लॉट है इसकी जो लेंथ दोनों साइड्स हैं वो चारों साइड्स इसकी 10 मीटर है, राइट? स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है, तो ऑल दिस साइड्स आर इक्वल. तो इसकी एक 10 मीटर आपकी ये साइड है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 times 10. इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 times 10. दैट मीन्स 10 multiplied by 10 एंड दैट इज 100 स्क्वायर मीटर. दैट मीन्स ये जो प्लॉट है जिसपे एक घर बना हुआ है, इस प्लॉट का एरिया है 100 स्क्वायर मीटर. क्लियर है? इस प्लॉट का एरिया क्या है? 100 स्क्वायर मीटर. और ऐसे ही आपने मान लो एक पेंट कराना है, कोई डोर पेंट कराना है. आप शॉपकीपर के पास जाओगे कि डोर पेंट कराने के लिए पेंट लेने जाओगे, तो वो आपसे आपका एरिया पूछेगा कि कितना एरिया है जो आपको पेंट कराना है. आप मान लो कोई टाइल्स, आपने टाइलिंग करानी है किचन में अपनी, तो तब भी आपको वो पूछेगा कि कितना एरिया है जिसको टाइल्स करानी है, जिसको टाइलिंग करानी है. टाइल्स लेने के लिए फिर आपको चाहिए होगा. मान लो कोई वॉशरूम में आपने कोई वॉल पेंट करानी है, तो उसके लिए भी आपको एरिया चाहिए होगा, राइट? तो ऐसे हमको डेली लाइफ में एरिया हमेशा इसकी हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते रहते हैं. क्लियर है? अब यहां देखो, दिस इज अ लॉन. ठीक है? मान लो एक लॉन है और आपने उस लॉन में फेंसिंग करानी है. ठीक है? ये जो लॉन है, इसकी लॉन की जो लेंथ है ये 20 मीटर्स है, ब्रेड्थ इज 10 मीटर्स. ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, राइट? तो आपने इसकी फेंसिंग करानी है. आप शॉपकीपर के पास गए
और आपने आपने पूछा कि हमें फेंसिंग कराने के लिए वायर चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा कितनी बाउंड्री है, आपके जो लॉन है उसकी बाउंड्री कितनी है, उसकी कितनी वायर चाहिए आपको। तो उसके लिए हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये लेंथ है बाउंड्री, ये बाउंड्री की जो लेंथ है, दैट मीन्स ये वाली साइड, ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये आपकी बाउंड्री आ जाएगी। इस केस में 20, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर लॉन है, 20 मीटर्स दिस साइड है, तो ऑपोजिट साइड ऑल्सो 20 मीटर्स, दिस इज 10 मीटर्स, तो ऑपोजिट साइड ऑल्सो 10 मीटर्स। दैट मीन्स इसकी बाउंड्री जो है वो आ जाएगी 20 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स प्लस 20 मीटर्स। और इसका मतलब क्या हुआ, कितनी आ गई, 60 मीटर्स। आपको पता चल गया कि जो आपको जो वायर चाहिए दैट इज 60 मीटर्स की वायर चाहिए, आपको 60 मीटर्स की लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया इसका पेरीमीटर कितना है। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज पेरीमीटर। हमें पता चल गया इसकी बाउंड्री कितनी है, तो हम आसानी से शॉपकीपर से वायर लेके आ सकते हैं। ऐसे ही मान लो आपने कोई टेबल कवर है, उसको आपने चारों साइड्स पे इसकी लेस लगानी है, तब भी आपको उसका पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। कोई हैंकी पे लेस लगानी है तो भी आपको पेरीमीटर मालूम होना चाहिए। अगर मान लो आप कोई घर बनवा रहे हो जिसमें आपको विंडो फ्रेम लगवाना है, तो विंडो फ्रेम के लिए आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए। क्लियर? तो हमने देखा कि हमें एरिया और पेरीमीटर की जरूरत कैसे हमें डेली लाइफ में जरूरत पड़ती रहती है। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा? आज आपने सीखा कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। आज आपको एक ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज एरिया एंड इट्स बाउंड्री। तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? Now we know that the space occupied by a flat surface is its area and the length of boundary is its perimeter, and how we use perimeter in our daily lives. Thank you.